नमस्कार, पुस्तक वाली नूपुर के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस एपिसोड में लेकर आई हूँ एक बहुत ही खास किताब। किताब का नाम है एक दुनिया ऐसी भी, जिसे लिखा है रविंद्र कुमार दुबे ने। ये किताब बहुत खास है क्योंकि ये खास बच्चों की खास पेरेंटिंग पर आधारित किताब है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब किताब स्पेशल बच्चों के लिए है और स्पेशल किस्म की पेरेंटिंग पर है तो इसे नॉर्मल पाठक क्यों पढ़े या हम जैसे आम पाठक क्यों पढ़े। ये किताब पढ़ी जानी चाहिए, खरीद कर पढ़ी जानी चाहिए। और क्यों, ये मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। तो किताब के जो लेखक है रविंद्र कुमार दुबे, वो खुद एक स्पेशल बच्ची के पिता हैं। अपनी बच्ची को छोटे से बड़ा करते हुए उन्होंने जिस यात्रा को जिया, उसी पर इस किताब का पहला चैप्टर आधारित है। और स्पेशल बच्चों के साथ जब आप रहते हैं और उनकी पेरेंटिंग करते हैं तो ये पेरेंटिंग एक यात्रा की तरह है जो अनवरत जारी रहती है। इसमें कई बार आपका हौसला टूटता है, कभी उम्मीद जग जाती है। तो इसी यात्रा का बिल्कुल ईमानदारी से जो चित्रण है वो आपको इस किताब में मिलेगा। और इसके अलग अलग चैप्टर में ऐसी अलग अलग बच्चों की बहुत सारी सच्ची कहानियां हैं। इस किताब में कोई खास उपमाएं, अलंकार या अन्य साहित्यिक चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी, पर फिर भी ये किताब आपको बहुत अपील करती है, जिसके दो कारण हैं। पहली बात तो ये कि जो बात दिल से कही जाती है वो सीधे दिल तक पहुंच जाती है, उस पर भाषा के शब्दों के बंधन नहीं होते। दूसरी बात ये है कि ये किताब अपने आप में उम्मीदों का पिटारा है, क्योंकि जब आप इस किताब में अलग अलग पेरेंट्स की यात्राओं के बारे में पढ़ते हैं तो कभी कभी ना आप टूटने लगते हैं। इस किताब का हर चैप्टर आपको थोड़ा सा तोड़ देता है। कुछ चैप्टर्स आपकी पलकों की कोर को भिगा देते हैं। कुछ चैप्टर्स को पढ़ते हुए पता नहीं क्यों आपका मन भारी हो जाता है, गला रुंध जाता है, लेकिन जब तक वो चैप्टर और वो कहानी ख़त्म होती है आप फिर जुड़ जाते हैं। आप जुड़ जाते हैं क्योंकि इस कहानी को जिन्होंने जिया है, ये कहानी जिन पर बीती है, जब वो नहीं टूटे तो इसे पढ़कर हम और आपके जैसे लोग कैसे टूट सकते हैं। तो कई मायनों में ये किताब बहुत सारी उम्मीदें जताती है, क्योंकि ये किताब उन प्रयासों की कहानी है जो पेरेंट्स ने तब किए जब उन्हें पता था कि शायद उनका बच्चा सुन नहीं पा रहा है। अगर सुन रहा है तो समझ नहीं पा रहा है, अगर समझ भी रहा है तो उनके समझाए के अनुरूप काम नहीं कर रहा, क्योंकि बच्चे का दिमाग जो आदेश दे रहा है उसे शरीर के बाकी अंग नहीं मान रहे हैं। फिर भी इन पालकों ने हार नहीं मानी, कोशिशें नहीं रोकी। इसमें कई सारे ऐसे पेरेंट्स भी हैं जिन्हें जब पता चला कि उनके बच्चे स्पेशल चाइल्ड हैं तो उन्होंने खुद स्पेशल किस्म की ट्रेनिंग ली और ना केवल अपने बच्चे की ज़िंदगी को थोड़ा सा बेहतर बनाया, बल्कि कई और बच्चों की भी मदद की। तो इसमें ऐसी ही एक कहानी है अन्वी नाम की बच्ची की, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रबर गर्ल ऑफ इंडिया की उपाधि दी। अन्वी एक स्पेशल चाइल्ड है। जन्म के 2 दिनों के भीतर अन्वी के पेरेंट्स को पता चल गया था कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है। उसे कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज़ और हर्ष स्प्रिंग नाम की एक डिसीज़ भी थी। और 3 महीने की उम्र में इस बच्ची को ओपन हार्ट सर्जरी से गुजरना पड़ा। सर्जरी के बावजूद हार्ट के वॉल्व में थोड़ी सी प्रॉब्लम रह गई। इसके बावजूद न बच्ची ने हार मानी, न पेरेंट्स ने हार मानी। उसे योगा का प्रशिक्षण दिया और प्रशिक्षण इतना खूबसूरती से और इतने समर्पण के साथ दिया गया कि पहले उसने जिला स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर और फिर राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार जीते। और ये पुरस्कार उसने स्पेशल कैटेगरी में नहीं जीते, ये पुरस्कार उसने नॉर्मल बच्चों से कॉम्पीट करते हुए जीते। लिहाजा 2022 में उसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया और उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे रबर गर्ल ऑफ इंडिया की उपाधि भी दी। ऐसी ही एक कहानी अक्षत नाम के बच्चे की है जो फिलहाल 20 साल के हैं। अक्षत 3 किताबों के सहलेखक हैं और बोल नहीं सकते। तो अक्षत की मम्मी का जो आर्टिकल इस किताब में मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात एज ए पेरेंट हमें बताता है। तो यहाँ तो बात स्पेशल बच्चों की हो रही है, लेकिन हर बच्चे के ऊपर ये बात लागू होती है कि एज ए पेरेंट हम बच्चे को बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं, उस पर अपनी अपेक्षाएं लाद देते हैं, उसे बता देते हैं कि हम क्या चाहते हैं और उसे करना क्या चाहिए। पर कई बार हम ये नहीं समझ पाते कि बच्चे के मन में भी कोई बात है जो वो हमसे कहना चाहता है। इस बात को अक्षत की मम्मी ने समझा और बच्चा बोल नहीं सकता था फिर भी समझा
और समझते समझते उन्होंने ये भी जाना कि उसके विजुअल परसेप्शन में भी कुछ प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को ओवरकम करते हुए उन्होंने उसे कंप्यूटर टाइपिंग सिखाई। नतीजा ये हुआ कि अक्षत आज कविताएं लिखते हैं और 3 किताबें लिख चुके हैं। एक और आर्टिकल है दिवाकर भाई शाह ने लिखा है, उन्होंने अपने बच्चे की जर्नी को शेयर किया है और बताया है कि 3-3.5 साल की उम्र तक बच्चा बैठ नहीं सकता था। वो कई जगह पर इलाज के लिए लेके गए, लेकिन हर जगह से नाउम्मीदी मिली। कुछ डॉक्टरों ने कह दिया ये ऐसा ही रहेगा, पर उन्होंने हार नहीं मानी और जो बच्चा बैठ नहीं रहा था उसे स्विमिंग सिखा दी। और संभवतः ये अपने आप में शायद अपनी तरह का पहला मामला है जहां बच्चे ने बैठने से पहले तैरना सीखा। उनका बच्चा आज ट्रैवल करता है और कभी कभी ऑफिस के काम में उनकी मदद भी कर देता है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ, सच्ची कहानियाँ, ये कहानियाँ नहीं है, ये सच्चे अनुभव है जो आपको इस किताब में मिलते हैं और आपको भी धैर्य का सबक सिखा देते हैं और आपको भी बता देते हैं कि जीवन में चुनौतियाँ तो आएंगी, लेकिन हमें उनके आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए, हमें अपनी कोशिशें करनी चाहिए। साथ ही साथ इस किताब के डिफरेंट आर्टिकल स्पेशल बच्चों की पहचान करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। इन्हीं जो अनुभवों में आपको कई संस्थाओं के, कई गुरुओं के, कई प्रशिक्षकों के नाम मिलते हैं, कई सारे आइडियाज़ आपको मिल सकते हैं कि कैसे इन बच्चों के साथ काम किया जा सकता है। तो अगर आपके आसपास, आपके दोस्तों में, आपके रिश्तेदारों में, आपके पड़ोसियों में कोई पेरेंट या बच्चा इस तरह की कंडीशन से गुजर रहा है तो ये किताब उसके लिए एक बेस्ट उपहार साबित हो सकती है। लेकिन ये किताब सिर्फ स्पेशल बच्चों के पेरेंट्स तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, ये किताब आम पाठकों तक पहुंचनी चाहिए और हमें ये किताब खरीद कर पढ़नी चाहिए। उसके 2 कारण हैं। ये किताब इनडायरेक्टली हमें सब्र और धैर्य सिखाती है और बार बार बताती है कि कोशिशें करते रहना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो इनके लेखक के शब्दों में ही, रविंद्र दुबे जी के शब्दों में ही मैं आपको कहना चाहूँगी। वे लिखते हैं कि प्रख्या ने हमें सिखाया कि जिंदगी को बस परिणामों से नहीं बल्कि प्रयासों से भी मापा जाता है। अब जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो गर्व महसूस होता है कि हम किस तरह बाधाओं को पार कर चुके हैं। ये सफ़र सिर्फ प्रख्या का नहीं बल्कि हमारी भी एक व्यक्तिगत यात्रा थी। असल में हम सब ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी की यात्रा को सिर्फ और सिर्फ परिणामों से नापते हैं, जबकि भगवत गीता में स्वयं भगवान कृष्ण भी हमें कहते हैं कि हमारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फलों पर नहीं। और वही बात इनडायरेक्टली किसी और तरीके से ये किताब हमें सिखा देती है। तो इस किताब को ज़रूर पढ़िए। ये किताब आपको एक बेहतर पेरेंट, एक बेहतर भाई, एक बेहतर बहन, एक बेहतर टीचर बनाने में आपकी मदद कर सकती है। ये किताब आपके अंदर संवेदनशीलता को बढ़ा सकती है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये किताब आपको देती है कि जो हमारे आसपास स्पेशल बच्चे और स्पेशल लोग हैं उन्हें सहानुभूति की ज़रूरत नहीं है, उन्हें ज़रूरत है थोड़े से सहयोग की और थोड़े से अपनेपन की। तो ये किताब ज़रूर पढ़िए, खरीद कर पढ़िए, क्योंकि अगर आप इस किताब को खरीदते हैं तो इससे होने वाली आय का इस्तेमाल स्पेशल बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था के लिए किया जाएगा। तो पढ़ते रहिए। और ये एपिसोड आपने यहाँ तक देख लिया है, इसका मतलब है कि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है। चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आगे एक नई किताब के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।